थानेदार खुद ने हमारे ऊपर हमला, मेरी मम्मी को और मेरे को लातों से मारा। लेडीज कांस्टेबल होने के बावजूद भी मैम बहन के ऊपर जेंट्स कांस्टेबल ने हाथ उठाया, सीना जब्ती करने लगा। और जिसका वीडियो मेरे पास वायरल ये पड़ा है। वो जगदीश चंद्र जी बोल रहा है कि इसको भी मारो, ये दूसरी बार नहीं आएगी वापस। जैन समाज जो शांति और अहिंसा के लिए जाना जाता है, पर आज वो धरने पर बैठा है। तमाम मांगे हैं, क्योंकि एक बात थी जिसको लेकर के, छोटी सी बात को लेकर के विवाद हुआ। सामने वाले पक्ष ने इनके साथ मारपीट की, साथ ही इन पर पत्थर से हमला हुआ। पर दास्ता यही नहीं थमी, आगे क्या कुछ हुआ इन्हीं की जुबानी इनको आपको सुनाते हैं कि वहाँ पर क्या कुछ हुआ, कैसे मतलब पूरा मामला जो है वो तूल पकड़ा, किसने आप पर हमला किया, आपके परिवारजनों पर हमला किया। जब हम अपनी रिपोर्ट लिखवाने पुलिस थाने में गए, हमने बताया कि हमारे को सामने वाले ने इतना पत्थर वगैरह से मारपीट की, तो पुलिस वालों ने सामने वाले दो लोग पहले से उधर, दो लोग उनके और वो दो भाई वगैरह सब उनके साथ वो उधर ही बैठे थे। तो हमने जब बोलना स्टार्ट ही नहीं किया था, उससे पहले ही उन्होंने हमारे ऊपर हाथ वगैरह, मेरे पापा और भाई पर हाथ उठाना स्टार्ट किया। तो हम छुड़वाने गए उनको। जब हम छुड़वाने गए तो थानेदार खुद ने हमारे ऊपर हमला, मेरी मम्मी को और मेरे को लातों से मारा। फिर हमको एक रूम में बिठाकर, हम 4 जने और वो 8 जने, हमको एक छोटे से रूम में बिठाकर बहुत बुरी तरीके से हमको मारा, लातों से मारा, पट्टों से मारा, बहुत बुरी तरीके से मारा। और जाते हमको बहुत धमकी भी दी। आपको भी मारा, यानी कि हमको भी मारा। मेरे पास प्रूफ भी पड़ा है, मेरे पास प्रूफ भी है मारने का। पैसे लेते उनको नहीं मारते, और हमारे पास पैसे नहीं है, हम कहाँ से लाके दें। यानी कि उन्होंने सामने वाले पक्ष से पैसा लिया, आपके कहने का मतलब, इसलिए आप लोग सब मिले हुए आपस में, इसलिए उन्होंने हमको बहुत बुरी तरह से मरवाया। फिर जब हमको लाठियों से मारा, पट्टों से वगैरह से मारा। फिर जब हमको छोड़ने वाले थे, तो उससे पहले ही लेडीज़ कांस्टेबल और थानेदार दोनों ने हमको बहुत, अब जब हमको मारे थे तब से लेकर छोड़ा तब तक हमको बॉस यही धमकी देते गए कि अब बाहर जाकर हमारे खिलाफ कुछ भी किया तो हम आपके खिलाफ एक्शन लेके आपको और अंदर डाल के ऐसा मारेंगे। सामने पार्टी जगदीश चंद्र जी, बोरीदास जी पास में बिठा के मरवाया है पट्टों से। पूरा मामला शुरू कहाँ से हुआ था, क्या चल रहा था, क्या हुआ था? मेरे मकान के पास में इनकी दीवार बनाने शुरू की, तब हमने इनको मना किया, भाई हमारी दीवार मत बनाओ। तब ये नहीं माने। तब मैंने पानी से इनको रोकने की कोशिश की, नलकी से, तब ये नहीं माने। उसके बाद में इन्होंने इनकी पुत्रवधू सुनीता और जगदीश का बेटा हितेश और उसके कारीगर, जिसका नाम मेरे को मालूम नहीं है, इन्होंने सबने मिलके हमारे पे ईंटों और पत्थरों से मारना शुरू किया। जो मेरे एक चोट यहाँ लगी है, मेरी बीवी के यहाँ पे लगा है। ये सब लगने के बाद में तब हमने देखा कि ये मामला शांत होता नहीं है, तब हम सीधे पुलिस थाना FIR देने के लिए गए, कोई इनके खिलाफ कार्रवाई कर भाई। मेरा सामने वाला पक्ष पहले ही बैठा हुआ। हाँ, उससे पहले वो DISP जीवनलाल खत्री और राजूराम बामणिया की मिली भगती से सब काम पहले से सेट था। DISP और राजूराम बामणिया खुद पैसे लेके वो उसके पास वो सामने वाले के साथ में बैठा था। और जब जैसे ही हम गए तो हमारे साथ में सीना जब्ती करने लगा। और जिसका वीडियो मेरे पास वायरल ये पड़ा है। और जैसे ही हमने थाने में सारे वीडियो बाकी के सब हमारे से मोबाइल वगैरह सब खींच के ले लिए, लेकिन भगवान की रहमत से ये मेरा वीडियो मेरे साथ ये एक बार दिखाइए कैमरे में कि किस तरीके से ये मारपीट हुई है। ये देख लो, ये राजूराम बामणिया और उसके कांस्टेबल जैसे धर्मशाला में बैठे सिविल ड्रेस में सब हमारे साथ में मारपीट कर रहे हैं। और फिर भी रात को 1 बजे तक इनको रात को 1 बजे तक वो उधर बैठा हुआ है, जो सामने बैठा हुआ, वो बैठा सामने बैठा हुआ है, वो सामने बैठा पीछे और उनको उकसा रहा है कि इसको तो ये इसकी बीवी और इसको भी मारा, नाबालिग इनके साथ मारपीट की, नाबालिग के साथ में। एक ये रमेश और ये राजूराम, ये और जेठी जो कांस्टेबल है, जेठी और एक और है, एक कांस्टेबल और थी लेडीज। इन्होंने बुरी तरह से इनको सुला के लेडीज कांस्टेबल होने के बावजूद भी मैम बहन के ऊपर जेंट्स कांस्टेबल ने हाथ उठाया, थाने के अंदर लेडीज कांस्टेबल होने के बावजूद भी। यानी कि आपके कहने का मतलब, अगर हमारी कोई गलती भी होती तो जो नियम कायदे हैं उसके अनुरूप सजा मिलनी चाहिए थी। ऐसे जेंट्स कांस्टेबल किसी महिला पर हाथ नहीं उठा सकते। अब आप लोग की क्या मांग है, क्या आप चाहते हैं प्रशासन? उसके बाद में भी मेरी मिसेज इनको बचाने के लिए पूछा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो उसको भी डिप्टी और
राजूराम बामणिया ने उसको भी अंदर डाल के और उसको ऊपर भी मारपीट की, बिना मतलब कोई उसका कोई कसूर नहीं था। एक बार आइए आप, आपका कोई कसूर नहीं था आपसे छुड़ाने का? मेरी चाबी इनके घर पे थी, तो मैंने पड़ोस से पूछा ये कहाँ गए, तो मेरी चाबी इनके घर, तो इन्होंने पड़ोस वालों ने पूछा इनको थाने में लेके गए, तो मैं मेरी चाबी लेने गई कि आ जा तेरे को भी अंदर सबक सिखाए, दूसरी बार कभी नहीं है। हाँ ऐसे बोलते कि तेरे को भी मारे। वो जगदीश चंद्र जी बोल रहा है कि इसको भी मारो, ये दूसरी बार नहीं आएगी वापस। ये पूरा मामला रहा, अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। सारे पुलिस अधिकारी एक जैसे नहीं है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर सही ढंग से निष्पक्ष जांच हो, वहाँ के जो भी सीसीटीवी फुटेज है थाने के वो देखे, और अगर इस परिवार के साथ अन्याय हुआ है तो सारा जैन समाज इनके साथ है। अगर 3-4 दिन के अंदर सही ढंग से निष्पक्ष जांच नहीं होती है तो सामाजिक तौर पे जो भी इनका सपोर्ट किया जाएगा। आज डीजीपी भी आए हैं, तो क्या उम्मीद लगा के बैठे? ज्ञापन दे दिया, लेकिन हमसे मिले नहीं है, लेकिन हमने उनको ज्ञापन दे दिया। और आज से 4 दिन पहले मैं एसपी महोदय के पास खुद गया, उनसे मिला, उनको भी रिपोर्ट दी, लेकिन उन्होंने आज दिन तक मेरा कोई मेडिकल चेकअप नहीं करवाया, क्योंकि उनको पुलिस खुद चाहती है, एसपी महोदय वगैरह ये भी चाहते हैं कि इनके साक्ष्य मिट जाएंगे, फिर कुछ होना ही नहीं है, इसलिए मेरा मेडिकल चेकअप नहीं करवाया। चलिए, तो ये तमाम बातें हैं, तमाम मांगे हैं, और जैन समाज जो है यहाँ पर जो मौजूद है वो ये कह रहा है कि अगर हमें न्याय नहीं मिला तो हम इसी तरीके से डटे रहेंगे। मांग यही है इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो और जो दोषी हो उसे सजा हो। अब बेहद महत्वपूर्ण कि आगे क्या कुछ होता है, क्या पुलिस अपनी जाँच खुद करती है। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश के साथ आयुष्य विजयवर्गीय, द खटक, बाड़मेर।